In this video, I am going to discuss about sp3 hybridization in alkenes. यह है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 के यूनिट 2 पर दूसरा लेक्चर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल के बीच इंटरमिक्सिंग होता है, फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 4 बिल्कुल नए। In alkenes, the 4 hybrid orbitals are formed by the mixture of 1s and 3p orbitals, resulting in 4 sp3 orbitals. It has a tetrahedral molecular geometry with bond angle of 109.5 degree. According to modern orbital theory, carbon has electronic configuration like this. तो कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्राउंड स्टेट में 2pz नॉट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक्साइटेड स्टेट में जो 2s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाता है, जिससे 1 2s and 3 2p orbitals of carbon atom give 4 new sp3 hybridized orbitals। और इस तरह से 4 बिल्कुल नए sp3 hybridized orbital बनते हैं कार्बन के। The 4 new sp3 hybrid orbitals are arranged in space in such a way that their axis points towards the corner of a regular tetrahedron। जो 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो चूंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। s ऑर्बिटल का शेप होता है गोलाकार सर्कुलर, और p ऑर्बिटल होता है डम्बलाकार डम्बल शेप का। तो दोनों के बीच जब इंटरमिक्सिंग होता है तो जो नया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है उसका जो शेप होता है वो डिसऑर्डेड p ऑर्बिटल की तरह होता है, मतलब उसमें अनइक्वल लोब्स होते हैं। इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक टेट्राहेड्रॉन की तरह बनता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन molecule, the sp3 orbitals overlap with 1s orbitals of 4 hydrogen atoms to form 4 sp3 sigma bonds. In ethane molecule, sp3 orbitals of one carbon overlaps with sp3 orbitals of other carbon. The remaining 3 sp3 orbitals of each of the 2 carbons overlap with the 1s orbitals of hydrogen atoms to form sp3 sigma bonds। इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। यह है मीथेन का स्ट्रक्चर जो कि सिंपलेस्ट एल्केन है। इसके ज़रिए हम एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए CH4 यानी मीथेन में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो एक जो कार्बन एटम है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 4 ऑर्बिटल्स वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन की। वे sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं हाइड्रोजन एटम जिसमें केवल s ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप होके वे ssp3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। इस तरह से मीथेन में 4 ssp3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और इनमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है, जो कि नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ये है इथेन। इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 2 कार्बन एटम्स के बीच जो कि कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, 2 कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि जो कार्बन हाइड्रोजन है वो फिर ssp3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इन पे भी बॉन्ड एंगल सेम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन दिया गया है। द कार्बन एटम इन मीथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जैसा आपको पता है। और यहाँ पे आप उस इथेन का भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। द कार्बन एटम इन इथेन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर्स अ कोट, व्हाटएवर हैपेंस अराउंड यू डोंट टेक इट पर्सनली, नथिंग
other people do is because of you, it is because of themselves. आपके आसपास जो भी होता है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। इसको हमेशा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास हो रहा है वो आपकी वजह से कैसे हो सकता है? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो वो आपकी वजह से कैसे हो सकता है? जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो उसका रीज़न आप कैसे हो सकते हैं? हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें करता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान गलत कर रहा है, उसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। जो भी होता है, जिसकी वजह से हो रहा है, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप डिप्रेशन में ही आएँगे, आप खुश नहीं रह पाएँगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए सारी टेंशन छोड़िए, बस पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।